मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची यानी कैशियर से कहा कि 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट के उसे सिर्फ देना। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब कैशियर ने उसे कितने नोट दिए? 25 नोट दिए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 के और 100 के कितने नोट प्राप्त किए होंगे। ठीक है, तो कहानी तो आप समझ ही गए होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखना माना 50 के 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x व 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार कह रहे हैं कुल नोट यानी x प्लस y दोनों को जब साथ में गिन रहे हैं, गिनती खाली कर रहे हैं, तो कितने बन रहे हैं? 25 बन रहे हैं। समीकरण नंबर 1। ठीक है, जब उन्हें रुपए में गिन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब उन्हें रुपए में गिन रहे हैं यानी कि 25 नोट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वो तो बात सही है। अब उन्हें जब रुपए में गिन रहे हैं तो 50 के नोट और 100 के नोट गिन रहे हैं तो कितने आ रहे हैं? 2000 काउंटिंग पे आ रहे हैं। तो समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसे क्या करना है? कॉमन कर लो, ज़्यादा सरल रहेगा ना। तो यहाँ पर आपने 50 कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2y बराबर 2000। तो यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 2000 बटे में 50। ठीक है, 50 एकम 50 को 40 बार पढ़ोगे 2000 मिल जाएगा। तो यानी x प्लस 2y बराबर आपका आ गया 40। समीकरण नंबर 2 इसको मानो। ठीक है, अब आप ध्यान दो तो यहाँ पर जो है x इधर भी एक जैसा है और इधर भी गुणांक एक जैसे हैं, सेम सिंबल यानी घटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे, घटाना है, चिन्ह बदल दिए, ये तो कट गया। तो -2y में से 1y जाएगा, माइनस का y बचेगा। माइनस के 40 में से 25 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 15। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आपका आ गया 15। ठीक है, तो उसके बाद में लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25। तो x प्लस 15 बराबर 25। आगे आपका आ जाएगा x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर आपका आ गया 10। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या x बराबर 10 व 100 रुपये के नोटों की संख्या y बराबर 15 है। ठीक है बेटा।